लाखों लोग, विशेष रूप से वे जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और कठिनाइयों का सामना किया है, उन्हें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से बहुत ताकत मिलती है। भारत की नवनिर्वाचित 15वीं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सत्य ही कहा है। वह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी, और साथ ही वह पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं। वीवी गिरी के बाद उड़ीसा से वह दूसरी राष्ट्रपति चुनी गई हैं। एक बहुत ही रोचक तथ्य है उनके बारे में कि वह पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। तो आज वीडियो में हम हमारे राष्ट्रपति के जीवन के कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हैं। ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं मुर्मू जी के ऊपर, क्योंकि न उनके परिवार वालों ने न ही उन्होंने कभी सोचा होगा कि एक दिन वे भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित करेंगी, पर उनके कर्मों और संघर्षों ने उन्हें ऐसा फल दिया जिसके कि वे योग्य हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात सिर्फ अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, वो तो आपको मिलना ही है अगर आप उसके योग्य हैं तो। ठीक ऐसा ही हुआ महामहिम मुर्मू जी के साथ, क्योंकि 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बैदापोसी गांव में जब उन्होंने एक आदिवासी संथाल के परिवार में जन्म लिया, तो उनके पिता श्री वीरची नारायण टूडू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बिटिया एक दिन इस मुकाम तक पहुंचेगी। कहते हैं कि उनका विवाह बहुत कम उम्र में ही श्याम चरण मुर्मू से हो गई थी, लेकिन बहुत जल्द ही द्रौपदी मुर्मू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पति श्यामचरण जी बेटी इति और 2 बेटों को छोड़कर चल बसे। यहीं से उनके जीवन के संघर्षों की शुरुआत होती है, और कहते भी हैं कि संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र यह तय करता है कि हम क्या बनेंगे। चूंकि वे रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक थीं, इसलिए अपने 3 बच्चों को पालने के लिए एक टीचर के रूप में उन्होंने करियर की शुरुआत की और बाद में ओडिशा के सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद पर नियुक्त हुई, पर वे यहीं पर नहीं रुकी। कहते भी हैं कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है। उन्होंने अपनी जिंदगी की लड़ाई जारी रखी और 1997 में राजनीति में आने से पहले वे श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर रायरंगपुर में सहायक प्रोफेसर थी। उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में कहा भी है, मैंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया है। मैं पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन भगवान ने मुझे लोगों की सेवा करने की ताकत दी है। शायद इसीलिए 2016 में उन्होंने अपने आंखों को दान करने की भी घोषणा कर दी। उन्होंने अपने ससुराल के घर को भी एक ट्रस्ट के रूप में बदल दिया और इसे एक स्कूल को दान कर दिया। पति और बेटों के नाम पर ट्रस्ट का नाम रखा SLS। 2018 में रक्षाबंधन के पर्व पर उन्होंने ब्रह्म कुमारी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद का चुनाव जीतकर उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। कहते हैं कि एक व्यक्ति को उसका चेहरा खास नहीं बनाता है, अपितु संघर्ष खास बनाता है। उनकी संघर्ष आगे भी जारी रहा और पहले सन 2000 फिर 2004 में वे रायरंगपुर से ही विधायक चुनी गई और ओडिशा सरकार में मंत्री भी बनी। सन 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा द्वारा उत्कृष्ट विधायक का नीलकंठ पुरस्कार भी दिया गया। इसी दौरान 2009 में उन्होंने एक दुर्घटना में अपने एक बेटे को खो दिया और 2013 में दूसरे बेटे को भी खो दिया। उनके ऊपर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और वह अवसादग्रस्त भी हो गई थी।
साल 2006 से 2009 तक, फिर साल 2013 से 2015 तक वे बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं। 18 मई 2015 को वह झारखंड की पहली राज्यपाल बनी जो आदिवासी थी। यहीं से उनके सक्रिय राजनीति का अंत हो गया। राज्यपाल रहते हुए भी वे कभी राजनीतिक दबाव में नहीं आईं और वहां के सरकारों को नसीहत देती रहीं। यहां तक कि CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट और SPT एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी एक्ट के संशोधन विधेयकों को भी वापस कर दिया था। फिर भी वे झारखंड की बहुत लोकप्रिय राज्यपाल थी, जिन्होंने कार्यकाल को पूरा करने के बाद भी राज्यपाल के रूप में कार्य करती रहीं। और अब वे हमारी राष्ट्रपति हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद वे उस शिखर तक पहुंच गई जिसे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आज वे लोगों के लिए एक आदर्श हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिसके जीवन संघर्ष को देखकर हम आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम है ऐसी शख्सियत को। और अंत में निखरती है मुसीबतों से शख्सियत, जो चट्टानों से ही ना उलझे वो झरना किस काम का। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।